कौशाम्बी जिला अस्पताल मंझनपुर में लापरवाही का एक और मामला सामने आया। गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक को नहीं मिला स्ट्रेचर। पत्नी को कंधे पर लाद कर दूसरी मंजिल स्थित वार्ड तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। झांसी में जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा एक वकील। सीएमएस पर वकील भानु सहाय ने गंभीर आरोप लगाए। जिला अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मर्सिडीज बेंच से टक्कर के बाद दो हिस्सों में टूट गया ट्रैक्टर। हादसे में कार सवार लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। तिरुपति के पास चंद्रगिरी बाईपास रोड पर हादसा हुआ। झांसी में हार्ट ऑफ सिटी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड में साफ सफाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। भारी बारिश के दौरान जल जमाव और गंदगी के साथ पेयजल सप्लाई न होने की वजह से लोगों में गुस्सा। ललितपुर में दबंगों ने सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर लिया। हैंडपंप पर कब्जे की वजह से पानी नहीं भर पा रहे गांव वाले। लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले की शिकायत की। अमरोहा में भूमाफिया ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति पर प्लॉटिंग कर ली है। कागजों में फर्जीवाड़ा कर बेच दी वक्फ संपत्ति। सरकार के आदेश के बाद वक्फ संपत्ति का खुलासा हुआ। अमरोहा के मोहल्ला सुबोध नगर का मामला। प्रतापगढ़ में मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा। जिले में बिना मान्यता के ही संचालित किए जा रहे 65 मदरसे। शासन के सर्वे के आदेश के बाद अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा की मौत से सनसनी। बीएचयू के मुख्य कैंपस में आयुर्वेद में शरीर क्रिया विज्ञान पर शोध कर रही थी छात्रा अनुभा उपाध्याय। सहारनपुर में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। हथौली गांव निवासी प्रकाश उर्फ माठू के रूप में पहचान हुई। बेहट कोतवाली क्षेत्र के हथौली गांव के जंगल का मामला। अमरोहा में रिश्तेदारी में आए युवक की सोते वक्त सिर पर फावड़ा मारकर हत्या। 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार। शायद नंगली थाना क्षेत्र के सुतारी गांव का मामला। आगरा में खनन माफिया और पुलिस के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से खनन माफिया घायल। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। हाथरस जिला अस्पताल में खड़ी बाइक पर चोरों ने किया हाथ साफ। मरीज को दवा दिलाने आए तीमारदार की बाइक चोरी की। जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। देश के 7 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ईडी की बड़ी रेड। यूपी के 26 जिलों में छापेमारी। अब तक 57 संदिग्ध हिरासत में। शामली में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी। कैराना में कई ठिकानों पर छापेमारी। पीएफआई से जुड़े 3 सदस्यों को टीम ने हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई एनआईए एटीएस की टीम। गाजियाबाद में एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की। पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 5 लोगों को हिरासत में लिया। थाना भोजपुर क्षेत्र के कलछीना गांव का मामला है। बुलंदशहर में पीएफआई के ठिकानों पर लखनऊ एटीएस की छापेमारी। सिटी कोतवाली और सियाना कोतवाली क्षेत्र समेत आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड। सूत्रों के मुताबिक 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सीतापुर में एटीएस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। पीएफआई के 2 संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार किए गए। मेरठ में पीएफआई के सदस्यों की धरपकड़ में कार्रवाई। एटीएस ने सर्रूरपुर और लिसाड़ी गेट समेत कई जगहों पर छापेमारी की। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस को ऑपरेशन से अलग रखा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास के पास कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने रोका। 6,800 चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति की मांग। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने भू समाधि लेने की कोशिश की। पुलिस और पीएससी के छात्रों को रोकने पर झड़प भी हो गई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जारी आंदोलन के 16वें दिन गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश भेजा। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के आमरण अनशन का आज 22वां दिन। यूनियन हॉल के बाहर छात्रों का चल रहा आमरण अनशन फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। कुशीनगर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। विकास भवन में दिया धरना।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ऐलान, आशा पारेख को मिलेगा अवार्ड। 30 सितंबर को आशा पारेख को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिले सीएम योगी, हर संभव मदद का भरोसा दिया, कहा 28 खेलों में बढ़ी यूपी की भागीदारी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, आज कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, शाम में मीटिंग। यूपी में बढ़ा निवेशकों का भरोसा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही आने लगा निवेश। अब तक 55 कंपनियों ने दिया 45,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। पहली बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 2 कंपनियां करेंगी 19,000 करोड़ का निवेश। ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा आदेश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को फौरन रोकने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप, अधिकारियों पर अपने खास लोगों को नौकरियां बांटने का आरोप। संविदा पर हुई नियुक्तियों में गड़बड़झाला, अथॉरिटी के एसीईओ ने दिए जांच के आदेश। औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। वीडियो में एक बाइक को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं कुछ लोग। औरैया में भारी हंगामे के बीच छात्र का अंतिम संस्कार किया गया, पीड़ित परिवार के खेत में किया गया अंतिम संस्कार। टीचर की पिटाई से घायल छात्र की इलाज के दौरान हुई थी मौत। औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत का मामला, कानपुर रेंज के आईजी प्रशांत कुमार का बयान, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए 6 टीम बनाई गई। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से की मुलाकात, मानस खंड कॉरिडोर समेत पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर बात। नवरात्रों में मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में श्रद्धालु नवरात्रों में अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। नवरात्रों के साथ ही पहाड़ों पर रामलीलाएं शुरू हो चुकी हैं। नैनीताल में कई स्थानों पर रामलीला का मंचन शुरू, 2 साल बाद हो रहे आयोजनों में दर्शकों की भीड़ पहुंच रही। चमोली में भारत के अंतिम सीमा माणा पास देवताल के लिए 70 सदस्यीय साइकिलिंग दल बद्रीनाथ से रवाना, 60 किलोमीटर तक की साइकिल से सभी सदस्य देवताल पहुंचेंगे। किच्छा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षिकाओं के साथ आक्रोश रैली निकाली और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। कोटद्वार में अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठनों ने जुलूस निकाला। इस दौरान महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। ऋषिकेश समेत यमकेश्वर विधानसभा के क्षेत्रों में लगातार अंकिता को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा की मांग तेज, स्थानीय जनता और स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। बागेश्वर जिले में भी पुलिस प्रशासन होटल्स की कर रहा जांच। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार ने सभी होटल रिजॉर्ट्स की जांच के आदेश दिए हैं। नैनीताल नगर पालिका में अनियमितताओं पर सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। पालिका सभासदों ने पार्किंग टेंडर पर सवाल उठाए, बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा किया। पर्यटन दिवस के मौके पर बागेश्वर के कपकोट में की गई पैराग्लाइडिंग। जिले में पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए डेस्टिनेशन की तलाश की जा रही है। कपकोट की पहाड़ियों में कामयाब रहा ट्रायल। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद, 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। राज्य भर के SC/ST शिक्षक संघ ने शिरकत की। सांसद अजय टम्टा और विधायक मनोज तिवारी ने अधिवेशन की शुरुआत की। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने पर सरकार का फोकस, पहाड़ों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स की 50% सैलरी बढ़ी। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, श्रीनगर में सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स को मिलेगा पर्वतीय भत्ता। देवभूमि में भूस्खलन बना भारी मुसीबत, पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी बंद। टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। बुलंदशहर में जलभराव से लोगों में आक्रोश, लोगों ने नगरपालिका के ईओ को पकड़कर पानी में घुमाया। वीडियो वायरल हुआ। नगरपालिका चेयरमैन ने लोगों को समझा बुझाकर समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। फतेहपुर में बीच सड़क पर कार खड़ी कर तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
अमरोहा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे नौनिहाल ई रिक्शा की छत पर बैठकर स्कूल जा रहे छात्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौगावा थाना क्षेत्र का मामला। देवरिया के प्राइमरी स्कूल में अनोखे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे टीचर कविता के जरिए छात्रों को अक्षर ज्ञान देते हैं। सहायक अध्यापक उमाशंकर द्विवेदी, थरदेवा ब्लॉक के बगड़ा महुआरी प्राइमरी स्कूल का मामला। देवरिया में स्कूल की प्रधानाध्यापिका को मिड डे मील का अनाज अपने घर भेजते हुए गांव वालों ने पकड़ा, वीडियो वायरल हुआ। बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया। दुबौली का ये मामला है। कौशाम्बी से आई शर्मनाक तस्वीर, गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, पत्नी को कंधे पर लेकर वार्ड तक पहुंचा पति। जालौन में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पताल में मरीज को नहीं किया गया भर्ती, परिजन एम्बुलेंस से मरीज को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए मरीज को एडमिट करने के आदेश। मऊ में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, फार्मासिस्ट और ट्रेनिंग करने वाले छात्रों के भरोसे चल रहा जिला अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड में तड़पते रहे मरीज, डॉक्टर नदारत। हाथरस में राइस मिल में छापेमारी, सरकारी चावल की 24,000 बोरी जब्त, राइस मिल को सील कर 2 ट्रक और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। मंडी सचिव ने राइस मिल का लाइसेंस निरस्त किया। जानवरों को लंपी वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए गोरखपुर मंडल में पहुंची 5 लाख वैक्सीन की डोज। बुधवार से गौशालाओं और घर घर जाकर गायों को वैक्सीन लगाएगी विभाग की टीम। हरदोई में एक किसान ने भैंस के बच्चे को करवाया मुंडन संस्कार, करीब 300 लोगों को दावत देकर खिलाया खाना। देवी से मन्नत पूरा होने पर करवाया भैंस के बच्चे का मुंडन। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बीच 2 भैंस फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने दोनों को बाहर निकाला। घटना मिर्जापुर थाना इलाके की। मथुरा के वृंदावन में गोवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी। नगर आयुक्त ने साधु संतों, धर्माचार्यों और गौशाला संचालकों के साथ बैठक की। बिजनौर में सड़क पर घूम रहा बाघ, दहशत में राहगीर और किसान, खेतों में जाना हुआ दूभर। गांव वालों ने वन विभाग से शिकायत की। थाना चांदपुर में के मसीत और राम सहाय वाला में दिखा गुलदार। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत, दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर गन्ने की खेत में जमा हो रहे हैं बाघ का वीडियो वायरल हो रहा। सूचना देने के बाद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। पालिका कोतवाली क्षेत्र के पटिहन गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ, मोहम्मदी कोतवाली के इटावा गांव का मामला। वन विभाग की टीम ने कड़ी मुश्किल के बाद रेस्क्यू किया, रस्सियों से बांधकर जीप से ले जाकर नदी में छोड़ा। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते बागपत में यमुना का बढ़ गया जलस्तर, खतरे के निशान के करीब बह रही यमुना नदी। यमुना किनारे बसे गांव में किसानों की फसल तबाह, जिला प्रशासन ने घोषित किया अलर्ट।